स्टूडेंट्स, दो लॉज पढ़ने के बाद टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन चार्ल्स लॉ, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बॉयल्स लॉ। इन दोनों को फिनिश करने के बाद हम लोग एक तीसरे लॉ पर पहुंचे हैं जिसे कहते हैं अवोगाद्रो लॉ। अब ये लॉ जो है कौन सा रिलेशन एक्सप्लेन करने जा रहा है? अवोगाद्रो लॉ। ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ आपको बताता है कि वॉल्यूम और गैस के मोल्स में रिलेशन, मतलब वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पर हमको प्रेशर और टेम्परेचर P एंड T केप्ट कांस्टेंट। पहले तो सुन लें कि लॉ क्या कहता है। अवोगाद्रो के बारे में सुना होगा, जब हम मोल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे बताया था अवोगाद्रो एक मोल में किसी भी सब्सटेंस का एक मोल होता है, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, या मॉलिक्यूल कह सकते हो, एटम है तो एटम कह सकते हो, आयन है तो आयन कह सकते हो। लेकिन जब गैसेस की बात आती है, उनके वॉल्यूम की बात आती है, तो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी गैस के एक मोल में, किसी भी गैस के एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है उसका? उसका होता है 22,400 ml। ये अवोगाद्रो का, ये उस सब कंडीशन पे जब मोल कॉन्सेप्ट का लेसन चल रहा था तो वहां पे एक्सप्लेन किया गया था। आज थोड़ी सी बात वहां पे हम लोग करेंगे। अब देखते हैं कि अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है। अवोगाद्रो लॉ कहता है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। मतलब क्या है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, या कह सकते हैं कि दो गैसेस हैं, उनके अगर टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर हैं तो उनके वॉल्यूम अगर सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। या कह सकते हैं V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। इतना सा लॉ है। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? सिमिलर हो, द सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, इतना सा लॉ है कि अगर दो गैसें होंगी, उनका वॉल्यूम सेम होगा तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। और जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ठीक है, ये इतना सा लॉ है, इसको याद कर लेते हैं। एक बात वहाँ पे बॉयल्स लॉ में कि जब हम टेम्परेचर किसी भी यहाँ रखेंगे तो टेम्परेचर में कौन सी स्केल लेंगे? वहाँ पे हमको केल्विन स्केल लेना पड़ेगा। और केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है आप यहाँ पे देख लें। डिग्री सेल्सियस या केल्विन टेम्परेचर इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 273 डिग्री सेल्सियस में ऐड करना पड़ेगा, तब हम जाकर के ये टेम्परेचर पाएंगे, यानी कि केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे। अभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है मालूम है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो जो होता है उस पर कोई भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 1 केल्विन। 1 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में जब अवोगाद्रो लॉ में